इमेजिन करिए कि आप एक घने जंगल में हैं, बस रात होने ही वाली है और इतने में ही एक बहुत खतरनाक और अजीब सा क्रिएचर आपको दिखाई पड़ता है, जिसका सिर तो इंसानों का है लेकिन बाकी का शरीर एक शेर के जैसा है। और अभी तक आप उसे देख रहे हो। अरे भागिए, बचाइए अपने आप को, वरना बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। अपनी इस जर्नी में हम ऐसे ही डेंजरस मिथिकल क्रिएचर्स को देखेंगे। बट एक मिनट, आखिर ये मिथिकल क्रिएचर्स होते क्या हैं? दरअसल दोस्तों, मिथिकल क्रिएचर्स सुपर नेचुरल एनिमल्स, इंसान या फिर दोनों के हाइब्रिड होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। मिथिकल क्रिएचर्स अलग अलग कल्चर्स की माइथोलॉजीज और स्टोरीज से ओरिजिनेटेड होते हैं। हालांकि बहुत से लोग इनको रियल भी मानते हैं, बट हमें क्या, हमें तो केवल इनको देखना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, द माइनोटॉर। द माइनोटॉर ग्रीक माइथोलॉजी का एक बहुत ही भयानक क्रिएचर है, जिसका सिर और पूंछ एक बुल की है बट बाकी की बॉडी एक आदमी की, जिसको एक भूल भुलैया में कैद करके रखा जाता है। माइनोटॉर की कहानी एथेनियन हीरो थीसियस और क्रीट के राजा माइनोस से जोड़कर देखी जाती है। किंग माइनोस पोसाइडन, द गॉड ऑफ सी, से एक व्हाइट बुल पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद माइनोस को एक व्हाइट बुल मिल भी जाता है जो बहुत सुंदर था। इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता देखकर किंग माइनोस उसे अपने पास रख लेते हैं और उस बैल की बलि देने की बजाय किंग माइनोस ने एक दूसरे बुल की बलि दे दी। इससे पोसाइडन को गुस्सा आ गया और उसने किंग माइनोस की पत्नी पासिफे को सफेद बैल से प्यार करने का श्राप दे दिया और इस अननेचुरल यूनियन से द माइनोटॉर का जन्म हुआ। क्रूर माइनोटॉर को छिपाने के लिए राजा माइनोस ने डीडेलस को भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया और कहा ऐसी भूल भुलैया होनी चाहिए जिससे कोई भी भाग न पाए। लेकिन बाद में माइनोटॉर को भगाने में मदद करने के लिए डीडेलस और उसके बेटे इकारस को उसी भूल भुलैया में कैद कर लिया गया। माइनोटॉर की कहानी अक्सर एथेनियन राजकुमार थीसियस से जोड़कर बताई जाती है। कहा जाता है क्रीट को ट्रिब्यूट देने के लिए एथेंस को मजबूर किया गया कि वो 7 लड़के और 7 लड़कियों को माइनोटॉर द्वारा खाए जाने के लिए भेजे, और इन्हीं लड़कों में शामिल था थीसियस, जो माइनोटॉर को मारना चाहता था। इसके बाद थीसियस माइनोटॉर को हराकर एथेंस वापस लौटा। नंबर 4, हार्पीज। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पर आप पिकनिक के लिए गए हों और आपको वहाँ पे एक ऐसी मॉन्स्टरस बर्ड देखने को मिलती है जिसका फेस तो एक वुमेन का हो और बाकी का शरीर एक वल्चर का। दोस्तों, इस मिथिकल क्रिएचर का नाम है हार्पी एंड लेट्स नो अबाउट इट। हार्पी, सिर्फ नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाफ वुमेन हाफ बर्ड। इस मिथिकल क्रिएचर को तेज पंजों, पंखों और एक महिला के सिर के साथ डिपिक्ट किया जाता है, जो बहुत चिड़चिड़ी थी और गुस्सैल भी, जिसका आधा शरीर एक गिद्ध का था। वो चीखने वाली धोखेबाज, नीचे झपट्टा मारने और खाना छीनने के लिए जानी जाती थी। वो अपनी तीखी चीखों और एग्रेसिव बिहेवियर के साथ लोगों को भी परेशान करने में माहिर थी। ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है कि कभी कभी हार्पीज केवल झुंझलाहट ही नहीं करती थी, बल्कि वे वास्तव में देवताओं के दूत थे, खासकर देवताओं के राजा ज्यूस के। अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो हार्पियों को आपका खाना छीनने के लिए भेजा जा सकता है। तो अगली बार जब आप पिकनिक पे हों और चीखों की आवाज सुने तो ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई हार्पी आपका लंच चुराने के लिए ना आ जाए। नंबर 3, सेंटोर्स। वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग बहुत से यूनिक अजीबोगरीब क्रिएचर्स हैं, बट सेंटोर्स को आपने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। ग्रीक माइथोलॉजी में सेंटोर्स को वायलेंट और असभ्य माना जाता है, जो इंसानों से लड़ाई करते थे। लेकिन इसमें चिरॉन एक एक्सेप्शन था, जो कि एक बुद्धिमान और हेल्पफुल सेंटोर था। सेंटोर का हेड, आर्म्स, धड़ एक इंसान का होता था और बाकी बॉडी एक हॉर्स की। इसके ओरिजिन के पीछे एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, क्या सेंटोर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी क्रिएचर्स कभी भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप इन्हें सच ना मान लीजिएगा। ये बस मिथिकल बीइंग्स हैं, जिनका पहला डिस्क्रिप्शन ग्रीक माइथोलॉजी में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो किया गया था। नंबर 2, एकिडना। ग्रीक माइथोलॉजी में एकिडना को हाफ वुमेन हाफ स्नेक क्रिएचर की तरह डिफाइन किया गया है, जिसको मदर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स कहा जाता है। एक ऐसे जीव की कल्पना कीजिए जिसका ऊपरी शरीर एक सुंदर महिला का है, लेकिन बाकी का शरीर एक भयानक सांप का। यही वह एकिडना है जो गुफा में रहने वाली एक क्रूर क्रिएचर थी। लेकिन एकिडना का असली आतंक उसकी संतानों में है। वह कई राक्षसी संतानों की माँ थी, जिनमें कई सिर वाला हाइड्रा, आग उगलने वाला चिमेरा और यहाँ तक कि इस लिस्ट में भयानक नेमियन शेर भी शामिल था। कहा जाता है कि ये क्रिएचर्स अपनी माँ की तरह भयानक थे, जो पूरी धरती पर तबाही मचाते थे। नंबर 1, स्फिंक्स। चिलचिलाते इजिप्ट के रेगिस्तान की गहराइयों में रहस्य और समय में डूबा हुआ एक बहुत बड़ा गार्डियन यानी संरक्षक खड़ा है, स्फिंक्स, जिसका आधा शरीर इंसान और आधा शेर का है।
इसकी मूर्ति भी हम सभी ने पिरामिड्स के सामने देखी है। तो अपनी कैप और पानी की बोतल ले लो, क्योंकि आज हम स्फिंक्स के रहस्यों को जानने के लिए समय की रेत में उतर रहे हैं। स्फिंक्स एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रिएचर जो एक शेर की ताकत के साथ साथ इंसानों की तरह बुद्धिमान भी था। स्फिंक्स एक ऐसा माइथोलॉजिकल क्रिएचर था जो एक शेर की ताकत के साथ साथ इंसानों की तरह बुद्धिमान भी था। ग्रीक ट्रेडिशन में स्फिंक्स को एक विश्वासघाती और निर्दयी क्रिएचर बताया गया है, जिसका सिर एक महिला का होता है और उसके ईगल के पंख भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, स्फिंक्स अपने सामने वाले लोगों को एक पहेली का जवाब देने को कहती है और जो सही जवाब ना दे पाए उसे वो खा जाती है। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मिस्र की कथाओं में स्फिंक्स को आमतौर पर एक आदमी की तरह दिखाया जाता है और इसे ताकत और क्रूरता के एक उदार रिप्रेजेंटेशन की तरह देखा जाता है। इसके अलावा ग्रीक या मेसोपोटामियन स्फिंक्स की तरह मिस्र के स्फिंक्स पंख वाले नहीं होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इन भयानक राक्षसी प्राणियों में से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और किस क्रिएचर को आप चाहोगे कि ये क्रिएचर धरती पर रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए? एंड क्या आप जानते हो दुनिया के 5 सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करें। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।